ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने राज्यों के स्तंभ के बारे में जाना था। इस कोर्स में हम बात करते हैं राज्यों का आधार तथा उसकी विधि। जैसा कि आप जानते ही हैं, राजयोग का सत्य अर्थ है परमपिता परमात्मा शिव के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की जरूरत है। निरंतर योग के बहुत लाभ हैं और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तथापि विशेष रूप से ही योग में बैठना आवश्यक है। इसीलिए चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अथवा शास्त्र और गुरुओं की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है। अतः देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं। वे कई प्रकार की हठ क्रियाएं, तप अथवा प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में योग अति सहज है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः ही याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होनी चाहिए। इस अभ्यास के लिए यह सोचना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परमपिता ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परमपिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा, तब सांसारिक संबंधों अथवा वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का और परम प्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। जैसा कि हमने सुना है, आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता अथवा हमारा योग नहीं लगता। इसका एक कारण तो यह है कि वे आत्मनिश्चय में स्थित नहीं होते। वे अपनी सत्यता ही नहीं जानते कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है, तब उनके ऊपर के रबड़ को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। उसी प्रकार यदि आप अपने निज देह के भान में होंगे, तो आपको भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी। उनके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। परमात्मा से मन की तार जोड़ने के लिए हमें बाहरी सब आकर्षणों से मुक्त होना पड़ेगा, जैसे कि लोभ, मोह, अहंकार, गुरु, शास्त्र, काम, क्रोध आदि विकारों से। दूसरी बात यह है कि वे तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापक मानते हैं, अतः वे मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते। परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव, दिव्य रूप ज्योति बिंदु और दिव्य धाम परम धाम अथवा ब्रह्मलोक है, अतः वहाँ मन को टिकाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी परिचय नहीं है। इसी कारण परमात्मा के प्रति उनके मन में निकट तथा घनिष्ठ स्नेह नहीं है। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परम प्रिय परमपिता शिव ज्योति बिंदु की स्मृति में रहना चाहिए। अब आपको अपने देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है। अच्छा, ओम शांति।